ट्रेड डील को लेकर मोदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उस ट्रेड डील की धज्जियां इस टाइम पर उड़ चुकी है। इनफैक्ट कहा यह जा रहा था कि ट्रेड डील करने से हमारे को 18% टैरिफ मिल चुका है, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उनको 10% का टैरिफ यहां पर अमेरिका दे चुकी है। चाहे ट्रेड डील उसने करी है कंट्री ने अमेरिका के साथ या फिर नहीं करी, तो हमारा ट्रेड डील करने का फायदा क्या हुआ? इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील के लिए ये कह रहा है कि मोदी जी के साथ उसने खेल कर दिया, फ्लिप कर दिया एक मोदी जी के साथ। आगे चल के दिखाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, लेकिन सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होती है ये आपको दिखाना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट यहां पर दिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ट्रंप ने जो ये अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाए थे ये इलीगल है। ट्रंप के पास पावर ही नहीं है ये इस तरीके के टैरिफ लगाने की। ट्रंप को अगर टैरिफ लगाने हैं तो उसके लिए उसको पूरे पार्लियामेंट से वो बिल पास करवाना पड़ेगा, अगर साफ शब्दों में यहां पर बताऊं तो। अब यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इससे साफ पता चलता है कि यूएस के जो जस्टिस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमारा तो पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काफी शर्मनाक फैसला है एंड काफी शर्म आती है मुझे काफी जस्टिस के ऊपर। एंड उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिफॉर्मली सारे कंट्रीज के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया। किसी ने ट्रेड डील करी है तो भी, किसी ने नहीं करी है तो भी, सिर्फ आपको 10% यहां पर देना है। अब देखो सबको 10% टैरिफ देना है, लेकिन गेम तो यहां पर मोदी जी और हमारे साथ हुआ है। अभी आपको सुनाता हूं कैसे, बट उससे पहले यहां पर बात करना चाहता हूं यूएस की सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक डेमोक्रेसी के अंदर, ऐसा नहीं कि सरकार की चमचागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो यहां पर सबके लिए यूनिफॉर्मली 10% टैरिफ लगा दिया गया एंड बकायदा इंडिया के लिए भी अनाउंसमेंट करी गई है, आगे सुनाऊंगा आपको। लेकिन हम लोगों ने यहां पर क्या खोया है, इस ट्रेड डील के चक्कर में मोदी सरकार ने रशिया से जो ऑयल खरीद रहे थे सस्ता वाला, वो ऑयल खरीदना बंद कर दिया था एंड अब वो ऑयल ऑब्वियसली नहीं खरीद सकते वापस, क्योंकि ट्रेड डील जो यहां पर हो चुकी है। इसके अलावा ट्रेड डील के चक्कर में इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए पूरी तरीके से खोला था। आओ हमारे फार्मर्स की इनकम को डबल से आधा करके चले जाओ। एंड जिस टैरिफ और ट्रेड डील के चक्कर में ये दिखाया गया था कि देखो हमने तो ये सारे सेक्टर्स खोल दिए हैं, उसकी एक्चुअली में कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि 18% कम करवा के इन्होंने टैरिफ कराया। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने उसको 0% कर दिया था। अगर एक महीने के लिए शायद हम ये डील करने से रुक जाते तो हम अपने एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर को बचा सकते थे और रशियन ऑयल इंपोर्ट जो है उसको वहीं पर बरकरार रख सकते थे, क्योंकि वो सस्ते पड़ रहे थे हमारे को। हालांकि इससे हमारे को कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन महंगे से जरूर फर्क पड़ेगा, पक्का बता रहा हूं मैं। अब देखो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट यहां पर सुप्रीम कोर्ट एकदम से जागी और उसने ये जजमेंट दे दिया। काफी दिन से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे अलग अलग कंट्री पे। इसकी एक हियरिंग हुई थी जनवरी 2026 में, 14 जनवरी की बात है, एंड काफी सारी यहां पर टिप्पणियां करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगली हियरिंग 20 फरवरी को होने वाली थी। एंड क्या ये बात हमारे देश की सरकार को नहीं पता थी? मोदी जी विश्वगुरु है, विश्वगुरु, लेकिन मोदी जी को यह नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के क्या चल रहा है। इनफैक्ट लेजर बॉय तक यहां पर नहीं बता पाए कि सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में क्या चल रहा है। हम रुक सकते हैं थोड़े दिन के लिए। अब डेफिनेटली कोई ना कोई डेस्पिरेशन तो यहां पर रही होगी कि इतनी जल्दबाजी में ट्रेड डील करी गई। 18% टैरिफ वो जल्दबाजी नहीं थी, वो जल्दबाजी थी कोई ना कोई फाइल्स जिसमें डेफिनेटली किसी का नाम सामने आ चुका था। हरदीप पुरी तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था उसका। A number of countries and regions around the world came to trade agreements with the United States. A lot of those trade agreements set tariff rates that were higher than 10%. So what happens to those countries who already came to the table, already negotiated a trade agreement with the United States? Well, this White House official just confirming for me a short time ago that all of those agreements are now reset to 10% under this new tariff rate once it goes through. So जितने भी ट्रेड अग्रीमेंट्स थे उनको रीसेट करके 10% पे कर दिया गया इस नए ऑर्डर के बाद ट्रंप के। लेकिन सबसे बड़ी कहानी तो यह है कि आखिरकार हमने ट्रेड अग्रीमेंट करा क्यों, हमने अपना एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर क्यों खोला। इनफैक्ट $500 ट्रिलियन प्लेज कर चुके हैं कि हम लोग यूएस से सामान खरीदेंगे अगले 5 साल में। एंड ये सब चीजें क्या कहकर दिखाई गई थी कि हमने टैरिफ कम करवा लिया, इसलिए हम प्लेज करके आए हैं $500 बिलियन। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, 10% हो गया सबका टैरिफ यहां पे। अब सोचो इंडिया का भी टैरिफ 10% है, बांग्लादेश का भी 10% है, पाकिस्तान का भी 10% है, जिसको दिखा के कह रहे थे कि देखो एशिया में इंडिया का ही सबसे कम है, सबका 10% होगा। लेकिन हम लोग इन सब में से $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेंगे अगले 5 सालों में। लग गए भाई। इनफैक्ट रशियन ऑयल को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन शुरू हो चुका था। पीयूष गोयल से पूछो तो कह रहे थे एस जयशंकर से पूछो, एस जयशंकर से पूछो तो कह रहे थे पीयूष गोयल से पूछो। कोई नहीं बता रहा था कि आखिरकार रशियन ऑयल हम खरीद रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे। लेकिन ट्रंप ने यहां पर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। President, thank you, Mr. President. Do you have any plans to travel to India for the Quad Summit, and how do you think your relationship with India is right now? I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its
oil from Russia, right? And they pull way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. और अ सीरियस नोट, इस टाइम पर क्या है इंडिया? मोदी जी की सरकार चल रही है या फिर नहीं चल रही है? इंडिया को मोदी जी गवर्न कर रहे हैं या फिर व्हाइट हाउस इस टाइम पर गवर्न कर रहा है? क्योंकि ये चीजें जब देश के मिनिस्टर से पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि हम कंफ्यूज हैं, हमारे को नहीं पता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमारे को खुलेआम बताता है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट वगैरह नहीं कर रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट करी थी मोदी से एंड मोदी ने उसके बाद उस रिक्वेस्ट को माना एंड अब हम लोग रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे, जो कि सस्ता पड़ रहा था हमारे को। इनफैक्ट अब हमारे पास यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं बचा। टेक्निकली कोई स्ट्रॉन्ग बंदा हो तो रीनेगोशिएट कर सकता है इस डील को एंड ये कह सकता है कि भैया अब तो सबके लिए बराबर का टैरिफ है, अब हमारे को डेयरी और फार्मिंग सेक्टर को हटा देना चाहिए इस डील में से एंड हम कहीं से भी तेल खरीद सकते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन नहीं, रीनेगोशिएट तो तब करेंगे ना जब ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इनफैक्ट हम लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कुछ भी बदलने नहीं वाला है डील के अंदर, वही रहने वाली है डील, वही 500 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग सामान खरीदने वाली है, वही सेक्टर्स हम लोग अपने खो चुके हैं यूएस के लिए एंड टैरिफ कितना है? उतना ही जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the nothing decision, changes. nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. नथिंग चेंजेस, डील वही की वही रहने वाली है एंड कुछ भी नहीं बदला है। पहले हम लोग टैरिफ दे रहे थे, अब वो लोग टैरिफ देंगे, क्लियरली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है एंड यही एक्चुअल सिचुएशन है। एक साल पहले तक हम लोगों के ऊपर सिर्फ 3% टैरिफ लगा हुआ था, उसके बाद 50% हो गया, 50 से 18% हो गया एंड मोदी जी को दूल्हा बना दिया बस उसके चक्कर में। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद अमेरिका के ऊपर 1% भी टैरिफ नहीं है एंड इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ है। पहले सिचुएशन ये थी कि अमेरिका के ऊपर 15 से 70% तक टैरिफ लगता था और इंडिया के ऊपर सिर्फ 3% टैरिफ लगता था, लेकिन यहां पर फ्लिप फ्लॉप हो गया है मोदी जी के साथ। इनफैक्ट मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने खेला कर दिया, ये मैंने डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहा है। Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. इसे लिटिल फ्लिप नहीं कहते, इसको कहते हैं एक देश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से उथल पुथल कर देना एंड यही किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे आने वाले टाइम में इसके पक्का कॉन्सिक्वेंसेस देखने को हमारे को मिलेंगे, ऑल थैंक्स टू चाय वाला इकोनॉमिस्ट। एंड डोनाल्ड ट्रंप का बहुत मस्त चल रहा है यहाँ पर, मोदी जी इज अ ग्रेट मैन, मोदी जी इज अ ग्रेट मैन तो बोल देता है क्योंकि आईटी सेल वालों को भी तो खुश करना है एंड उसके बाद मोदी जी को एक्सपोज कर देता है। अब जो सिचुएशन यहाँ पर चल रही है इसको देख करके अगर ये ना कहा जाए कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है तो और क्या कहा जाए। हम अपना ऑयल कहां से खरीदें ये व्हाइट हाउस हमारे को बताता है, एआई स्टैक कहां से खरीदें ये व्हाइट हाउस हमारे को बताता है। 18% दिखाकर ट्रेड डील कर दी जाती है लेकिन उसके बाद सारी कंट्रीज को 10% कर दिया जाता है। उसी ट्रेड डील में एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को खोल दिया जाता है। 500 बिलियन यूएस डॉलर की यहां पर प्लेज कर दी जाती है। ये कंप्लीट सरेंडर नहीं है तो और क्या है। अब कल यहां पर बीजेपी वाले कह रहे थे कि नेशनल शेम है जो कांग्रेस के लोगों ने यहां पर एआई समिट में जाकर प्रोटेस्ट किया। अब बीजेपी के हिसाब से वो नेशनल शेम थी, लेकिन जहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो नेशनल शेम नहीं है, ये इंटरनेशनल शेम है भाई। एटलीस्ट अब तो यहां पर मोदी जी को बाहर आना चाहिए और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए एंड डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी क्लेम्स है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। अब तो हमारे ऊपर टैरिफ का भी कोई थ्रेट नहीं है, अब क्यों डर रहे हैं, कौन सी फाइल दबी हुई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा बौखलाया हुआ भी यहां पर नजर आया। ऑब्वियसली मोदी जी का दोस्त जो अपने आप को बताता है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी कर सकता हूं। But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहा है आई कैन डिस्ट्रॉय एनी कंट्री। कंट्री का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी की इमेज तो डिस्ट्रॉय करके ऑलरेडी रखी दी है। अब राहुल गांधी का इसके ऊपर रिएक्शन निकल कर आया। राहुल गांधी कहते हैं द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड्स एक्सपोज्ड, ही कांट रीनेगोशिएट, ही विल सरेंडर अगेन। अब देखो मैं कोई राहुल गांधी सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उससे इस टाइम पर देश के लोग काफी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मोदी जी के एक्शंस वैसे ही हैं बार बार। अब ये इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हमारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के अगेंस्ट, क्योंकि यूथ कांग्रेस कल प्रोटेस्ट कर रही थी एआई समिट में। अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है आवाज उठाने के लिए, लेकिन सरकार क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? तुम्हारी तो अपनी सरकार है ना, एक्शन क्यों नहीं ले लेते? अरे पिताजी ने घोटाला किया ना और चाइना के साथ मिलके देश को टुकड़े टुकड़े करने की दोबारा कोशिश कर रहे हो। राहुल गांधी शर्म करो, तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं।
वाह भैया, तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। इनके हिसाब से एआई समिट बहुत अच्छा चल रहा था, इसमें बहुत ग्रेट काम हो रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आके बदनामी करा दी। नहीं, अबे वो चाइनीज कुत्ता क्या था फिर। इनफैक्ट नेशनल शेम की यहां पर बात करी जा रही है। जरा आपको दिखाना चाहता हूं इंटरनेशनल मीडिया आखिरकार इस एआई समिट के बारे में क्या कह रहा है। ब्लूमबर्ग, मोदीज chaotic AI summit, AI impact summit failed. India's AI summit opening in New Delhi marred by long queues, confusion. India tells university to leave AI summit after presenting Chinese robot as its own. India can't spectacle its own way to AI power. अब कल मैंने अपने वीडियो में बात बोली थी कि इस तरीके का प्रोटेस्ट AI समिट में नहीं होना चाहिए था, लेकिन गेस व्हाट, बीजेपी खुद इस टाइप के प्रोटेस्ट कर चुकी है कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर। अब कोई और बंदा तो कांग्रेस को क्रिटिसाइज यहां पर फिर भी कर सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं कर सकती भैया। बीजेपी के पास कोई मॉरल राइट नहीं है। और वैसे भी बीजेपी ने जितनी बेइज्जती करा दी थी यहां पर एआई समिट में, उससे ज्यादा बेइज्जती कुछ हो ही नहीं सकती। इसके साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो ट्रेड डील के चक्कर में मोदी जी ने हमारी ऐसी तैसी करवा दी है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है। एंड कुछ ही दिनों में क्वाड समिट है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ सकते हैं, मोदी जी से मिल सकते हैं। दोनों मिलेंगे तो भैया बिजली कड़केगी क्या। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।